अच्छा, एक सवाल है, अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी, कौन सा ठीक है? अगर आपको भी सोचने में एक सेकंड लगा ना, तो फिक्र की कोई बात नहीं। अंग्रेजी में ए और एन का इस्तेमाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। चलें आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये सबक उम्मा 360 के इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जहां हमारा मकसद ही यही है कि ग्रामर की ऐसी मुश्किल चीजों को बिल्कुल आसान बना दिया जाए। तो वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। अब देखें, पहली नज़र में तो लगता है कि यू एक वॉवल है, तो एन ही सही होगा, है ना? लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है, और यही वो मिसाल है जो सबसे ज्यादा लोगों को उलझाती है। और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। हम में से ज्यादातर ने स्कूल में एक बहुत ही सादा सा उसूल सीखा है कि वावल लेटर्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू से पहले एन लगता है। बहुत आसान लगता है ना? लेकिन अगर बात इतनी ही थी तो फिर यूनिवर्सिटी वाले सवाल पर हम अटक क्यों जाते हैं? इसका मतलब साफ है कि ये उसूल सिर्फ इन हुरूफ के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और ज्यादा अहम उसूल काम कर रहा है। और यहीं पर आता है हमारा सुनहरा असूल यानी गोल्डन रूल। असल में सारा खेल हर्फ का नहीं, बल्कि उस आवाज का है जिससे लफ्ज शुरू होता है। आइए जरा इसको समझते हैं। तो ये वावल साउंड आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ एक हर्फ नहीं है, ये खास किस्म की आवाज है। जरा मेरे साथ बोलकर देखें। आ जैसे एप्पल में, ए जैसे एग में, ए जैसे इंक में। आपने गौर किया कि मुंह कैसे खुला रहता है? तो ये सुनने का खेल है, देखने का नहीं। और यही है वो गोल्डन रूल। अगर इस पूरी बात से सिर्फ एक चीज याद रखनी है ना, तो वो ये है, हर्फ को भूल जाएं, आवाज को सुनें। आपका फैसला हमेशा लफ्ज की पहली आवाज पर होना चाहिए। बस यही वो चाबी है जो हर कंफ्यूजन का ताला खोल देगी। चलें कुछ आसान मिसालें देखते हैं। एप्पल, एग्जाम्पल, इंकपॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। इन सब में पहला हर्फ भी वावल है और पहली आवाज भी वावल की है, तो यहाँ एन का इस्तेमाल बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब आते हैं जरा मुश्किल केसेस की तरफ और देखते हैं कि ये उसूल वहां कैसे काम करता है। सबसे पहले वो अल्फाज जो एच से शुरू होते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है। लफ्ज हॉर्स को सुने, साफ एच की आवाज आ रही है ना? ये एक कॉन्सोनेंट यानी आवाज है, इसलिए हम कहते हैं ए हॉर्स। अब जरा ऑनेस्ट या आवर को सुने, या एच खामोश है, जो पहली आवाज हमें सुनाई दे रही है वो ओ की है, जो कि एक वाउल साउंड है, इसलिए ये एन ऑनेस्ट मैन और एन आवर है। देखा, सब कुछ आवाज पर मुनहसर है। अब एक और आम कंफ्यूजन की तरफ चलते हैं, वो अल्फाज जो यू या ई से शुरू होते हैं। यहां भी हमारा गोल्डन रूल ही हमारी मदद करेगा। तो चलें अब अपनी असली पहेली को हल करते हैं। लफ्ज अम्ब्रेला आ की आवाज से शुरू होता है। ये एक वाउल साउंड है, इसलिए हम कहते हैं एन अम्ब्रेला। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी या यूनिफॉर्म कहते हैं, तो पहली आवाज क्या है? ये यू की आवाज है, जैसे हर्फ वाई से शुरू हो रही हो। ये एक कॉन्सोनेंट आवाज है, इसी वजह से ये ए यूनिवर्सिटी है। और यही उसूल यूरोपियन पर भी लागू होता है। हालांकि ये ई से शुरू होता है, आवाज यू की है, इसलिए ये ए यूरोपियन है। ठीक है, तो अब जब हमने ये सुनहरा असूल अच्छी तरह समझ लिया है, तो वक्त आ गया है कि इसे आजमा कर भी देखा जाए और अपने इल्म को परखा जाए। चलें, अब आपकी बारी है। मैं स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाऊंगा, हर एक के लिए हमारे गोल्डन रूल को इस्तेमाल करें और फैसला करें कि ए लगेगा या एन। याद रखिएगा, आवाज को सुनना है। तैयार हैं? ये रहे अल्फाज, आर्टिस्ट, यूनिफॉर्म, एचआर डिपार्टमेंट, ऑनेस्ट, बुक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। जरा एक लम्हा लें और सोचें कि हर एक के साथ क्या इस्तेमाल होगा। आवाज पर फोकस करें। ठीक है, चलें जवाबात देखते हैं। एन आर्टिस्ट, क्योंकि ये आ की वाउल साउंड से शुरू होता है। ए यूनिफॉर्म, यू की आवाज की वजह से। एन एच आर डिपार्टमेंट, क्योंकि एच की आवाज यहाँ एच है, जो वाउल साउंड से शुरू होती है। एन ऑनेस्ट, खामोश एच की वजह से। ए बुक, कॉन्सोनेंट आवाज की वजह से। और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ई की वाउल साउंड की वजह से। कैसा रहा आपका टेस्ट? तो बस याद रखने वाली बात इतनी सी है, हमेशा आवाज को सुने, हर्फ को मत देखें। अगर लफ्ज वावल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन इस्तेमाल करें। बस इतना ही आसान है। यह उसूल अंग्रेजी ग्रामर की बहुत सी छोटी छोटी बारीकियों में से सिर्फ एक है। अगर आप इस तरह की और चीजें सीखना चाहते हैं तो
आप उम्मा 360 ऐप के जरिए अपना सीखने का सफ़र जारी रख सकते हैं, जहां इस तरह के बहुत से असबाक आपको अंग्रेजी ज़ुबान पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद देंगे। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। अंग्रेजी ग्रामर के और कौन से ऐसे उसूल हैं जो आपको ए और एन की तरह कंफ्यूज करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सीखते रहें और हम मिलेंगे अगली बार।